बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर के सूबाई असम्बली के हलकों से मुतालिक जो एक सिलसिला है ये उसी की कड़ी है और अब हम बात करेंगे पेशावर का पुराना हलका PK 74 और अभी जो PK 80 बन गया है। ये इलाका अमूमी तौर पे यूनिवर्सिटी रोड तहकाल का इलाका इसमें आता है। कुछ कैंट के इलाके भी इससे लगते हैं और फिर ये जाता है वर्सक रोड के तमाम इलाकों की तरफ। यहाँ पे ये सारी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, ये पूरा हलका है और देखा जाए तो यहाँ पे ANP का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। यहाँ पे ANP का गढ़ है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी का भी एक रीजनेबल वोट है, वो भी मौजूद है और जमीयत उलमा इस्लाम वो भी खसूसन इस तहकाल और वर्सक रोड के इलाके से बहुत ही उम्मीदें रखती है। उन्हें यहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक मेयर के इलेक्शन में भी मिला था और वैसे भी वहां पे उनकी पोजीशन कोई खास बुरी नहीं है, अच्छी पोजीशन में है। और साथ ही यहाँ पे PTI तो है ही, हाँ हर जगह पर PTI मौजूद है, यहाँ पर भी है। अगर देखा जाए तो PK 74 पीर फिदा साहब यहाँ से उम्मीदवार थे और बहुत से लोग तो जानते थे ही नहीं कि उम्मीदवार कौन है, कहां से आया, कैसे आया, लेकिन इमरान खान का वोट था। उन्होंने 19,389 वोट लिए थे पिछले आम इंतखाबात में और मुकाबला था ANP के मोहम्मद इब्रार साहब से जो कि इससे पहले कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने 8,271 वोट लिए, यानी डबल से भी बड़ा मार्जिन यहां पे पीर फिदा साहब को मिला था। दुगने से ज्यादा वोट उन्होंने लिए थे। MMA के अतीफुर रहमान साहब ने 8,122 वोट लिए जो कि इससे पहले ANP के MPA रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के अरबाब जरक ने 6,186 वोट लिए। पीपल्स पार्टी, इनके वालिद भी यहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था NA का और PK का और इस बार भी ये बाप बेटा ऐसे ही कर रहे हैं कि वालिद NA का और बेटा PK का इलेक्शन लड़ रहा है, इसी इलाके से लड़ रहा है। इस बार PK 80 पर इंजीनियर हामिदुल हक साहब को टिकट दिया है या उम्मीदवार खड़ा किया है PTI ने और ये हलका थोड़ा PTI के लिए ट्रिकी है, मुख्तलिफ है और हलकों से। उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के अरबाब जरक के साथ होगा, जमीयत उलमा इस्लाम के अमानुल्लाह हक्कानी से होगा, ANP के यासीन खलील से होगा। ये चार नाम जो मैंने बताए हैं, इन चारों पे बात करते हैं और चारों के चैलेंजेस की बात करते हैं, चारों के एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले चैलेंज या एडवांटेज की बात करें तो बात शुरू करते हैं PTI से। इस हलके पर PTI ने ये कोशिश की थी कि अरबाब मोहम्मद अली को उम्मीदवार बनाया जाए और उनका यही जवाब था कि यहाँ पे अरबाबों का वोट बहुत ज्यादा है, अरबाब का वोट हम लोग कवर कर लेंगे तो ऊपर शेर अली, नीचे मोहम्मद अली और दोनों जीत जाएंगे, दोनों भाई यहां से जीतेंगे। लेकिन PTI के वर्कर्स ने इसकी बहुत ज्यादा मुखालफत की, मकामी लोगों ने मुखालफत की और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हल्का हामिदुल हक के लिए बात हुई है, हमें बताया गया था कि हामिदुल हक ही होगा तो हामिदुल हक को ही ये टिकट मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। और पार्टी के अंदर एक बहुत तवील रस्साकशी, तवील जद्दोजहद, तवील एक मामलात हुए, जरगे हुए, सब कुछ के बाद आखिर में पार्टी की तंजीम जीती और अरबाबों का जो एक वोट बैंक था वो हारा और यहाँ पे इन्होंने हामिदुल हक साहब को मैदान में उतारा। अरबाबों के वोट के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत कलीदी है, लेकिन वो असर अब वैसा रहा नहीं। वो वाजे कर दिया कि यहाँ पे हामिदुल हक साहब कोई अरबाब नहीं थे, PTI के टिकट पे थे और उन्होंने NA के हल्के पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक ले लिया था, एक बड़ा वोट दिया था। तो PTI का वोट ना अरबाब देखता है, ना खलील देखता है और ना यहाँ पे मुमन देखता है, वो सिर्फ देखता है कि PTI का उम्मीदवार कौन है। लिहाजा अगर यहां पर PTI का वोट ही काउंट किया जाए तो हामिदुल हक साहब पे कोई बड़ा मसला होगा नहीं, वो यहां से सीट आराम से जीत जाएंगे। लेकिन अगर अपनी ही कमीनगाह से बंदा मुड़ के देखे और वहां से तीर चल रहे हो तो फिर मामला कुछ और होगा। ये एक चैलेंज होगा PTI के लिए कि उनके बल्दियाती इलेक्शन में यहीं पर जो टिकट ना मिलने पे मसला शुरू हुआ था और फिर यही अरबाब वोट गया JUI के हक में और JUI का मेयर मुंतखब हुआ। तो अगर ये अरबाब का वोट एक मरतबा फिर JUI की तरफ या किसी और की तरफ गया तो नुकसान फिर PTI को उठाना पड़ेगा और देखना यह है कि अरबाबों की ये तकसीम कैसे कंट्रोल होती है। हामिदुल हक साहब के लिए ये ही एक चैलेंज है, ये कवर हो गया तो उनकी जीत यकीनी है। उनका मुकाबला है अरबाब जरक से। अरबाब जरक साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी का खास वोट यहाँ पे है नहीं, पीपल्स पार्टी का जितना वोट था वो यही है, 5-6, इससे ऊपर नहीं है, 5-6 हजार ही वोट है यहाँ पे। अगर उन्होंने जीतना है तो यही हामिदुल हक साहब वाला एक ही पत्ता उनके पास है कि देखें जी, PTI ने सूबाई हलके पे किसी अरबाब को टिकट नहीं दिया तो आप लोग इस तरफ आए। वो भी फैसला फिर ये अरबाबों के जो सारे बड़े बैठे हैं वही करेंगे और फिर वो उनके साथियों के जरिए वोट लेकर आएंगे। लेकिन
खुल के वोट मांगना जरा मुश्किल, क्योंकि अरबाब मदनी ने खुल के कह दिया है कि वो हामिदुल हक के साथ हैं, ऑन कर चुके हैं वो, जब उन्होंने उसको ऑन कर दिया है फिर तो मामला ही खत्म हो गया। तो ओपनली तो अब अरबाब ज़रक को ये सपोर्ट नहीं मिलने वाली। देखना यह है कि इसके अलावा अरबाब ज़रक ऐसा क्या जादू करते हैं कि लोग उन्हें वोट दे दें। बाकी यहां पे इनका वोट ये 5-6 हजार ही है, इसको बढ़ा के 14-15 अब कैसे करना है ये उन्हीं को अंदाजा होगा। 2 उम्मीदवार जो यहां पर रेस में हैं और पोजीशन उनकी बड़ी तगड़ी है, एक है यासीन खलील साहब। ANP के यासीन खलील साहब पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर PTI में थे, ये यहाँ पे टाउन नाजिम रह चुके हैं, फिर MPA रहे और फिर उसके बाद ये अब ANP में हैं। 3 पार्टियां इन्होंने बदली हैं फिलहाल, जितनी मुझे याद हैं, शायद और भी हो, आजाद भी रहे हैं ये इनकी तीसरी पार्टी है कुछ अरसे के अंदर। यहाँ पे ANP का वोट है और काफी टाइम से यासीन खलील यहाँ पे ये कंपेन कर रहे हैं कि वो उम्मीदवार होंगे, लोग उनके साथ हैं, वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं। वो अपना हल्का पिछले साल डेढ़ के अंदर अच्छा खासा बना चुके हैं, लेकिन क्या ANP का वोट उन्हें यहां से जितवा सकेगा या नहीं, ये अब उनका चैलेंज है। उन्होंने अपना काम काफी हद तक कर दिया है, लेकिन उनका अकेले का वोट उन्हें जिताने के लिए काफी नहीं है। उनके मुखालिफ यानी PTI का वोट तकसीम होगा, तभी इनका कोई चांस बनेगा, तभी यहां से ये एक बड़ा चंक उठा सकेंगे, तो इनको फाते यहां पे हो सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल होगा यासीन खलील के लिए भी। लेकिन उन्होंने अपना काम अच्छा खासा यहां पे किया हुआ है। अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह हक्कानी साबिक सूबाई वजीर भी थे, MPA भी थे। 2002 में 8 में हारे, 13 में हारे, 18 में हारे, 3 बार वो हारे और इस बार उन्होंने हल्का तब्दील किया। लास्ट टाइम हैदराबाद से आ रहे थे, अब वो ताकाल चले गए हैं और ताकाल जाने की वजह भी है। JUI पेशावर में जो इक्का दुक्का या 2-3 हलकों पे पूरी उम्मीद है कि वो जीत सकती है, 73, 77 और ये 80, ये हल्का JUI को पूरी उम्मीद है कि यहां से वो सीट निकाल सकते हैं। गुलाम अली साहब का फैक्टर यहां बहुत होगा, क्योंकि उनका इलाका इस हल्के में आता है और उनके बेटे को इस हल्के में PTI की तकसीम का बल्दियाती इंतखाब में बहुत बड़ा फायदा हुआ था और अमानुल्लाह साहब भी उसी तकसीम का फायदा उठाते हुए वो वोट ग्रैब करके यहां से ये सीट निकालने की पोजीशन में आ सकते हैं। उनकी कंपेन यहां बड़ी तगड़ी चल रही है, लोगों के पास जाना, मुलाकात करना, बात करना, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के भी हैं, मौलवी भी हैं और एक्सेप्टेबल भी हैं, तो इनके साथ तंजीम भी खड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है इनको यहां पे। तो पार्टी इनकी पूरी की पूरी मुत्तहिद है और जो PTI का वोट है उसको ये अब ग्रैब कर रहे हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं, नाराजगी का फैक्टर इस्तेमाल करते हुए। तो यहां पे इन चारों में कोई भी यह सीट निकाल सकता है। हामिदुल हक साहब रेड हॉट हैं, क्योंकि उनकी पार्टी मजबूत है, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनको सपोर्ट है, बहुत टाइम से पार्टी के साथ हैं। अरबाब ज़रक अरबाबों के नाम पे वोट लेते हैं, तो उनके लिए सीट निकल सकती है, उनको वो सपोर्ट हासिल है। यासीन खलील साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उन्होंने काफी हल्के में काम किया, काफी यहां पे रहे, MP होते हुए भी काम किया था, नाजिम होते हुए भी काम किया था और पार्टी की सपोर्ट भी मिल गई है, तो उनको ये एडवांटेज भी है। और उसके बाद अमानुल्लाह हक्कानी तंजीम, लोकेशन, सपोर्ट और फिर उसके बाद एक प्लानिंग, ये सब अमानुल्लाह के हक में जा रहा है। तो इन चारों में से कोई भी ये हल्का जीत सकता है, वाइड ओपन ये हल्का है, कोई भी आए, काम करे, लोगों का दिल जीते और हल्का जीत जाए।